दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सी पैक को लेकर पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अब यह उम्मीद सफल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सी पैक पर आए दिन कुछ न कुछ परेशानियां होती रहती हैं और साथ साथ यहाँ पे आतंकवादी हमले भी होते ही रहते हैं। वैसे तो इन हमलों का ठिकरा पाकिस्तान भारत पर और अमेरिका पर फोड़ने की कोशिश करता है और कहता रहता है कि अमेरिका और भारत नहीं चाहते हैं कि उसका सी पैक सफल हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान ने खुद आतंकवाद को आगे बढ़ाया है और वही आतंकवादी पाकिस्तान में भी अब बम फोड़ रहे हैं और पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। इससे पाकिस्तान परेशान है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की करनी की सजा पाकिस्तान को ही मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान यह मानने के लिए तैयार नहीं है और वह लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ही उसके यहाँ आतंकवादी घटनाएं करवा रहा है। वैसे जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान में सी पैक सफल नहीं होता दिख रहा है और सी पैक पर ही देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सी पैक, जिसको हमने कहा गेम चेंजर है, जिसको हमने कहा कि गोल्ड माइन है, जिसको हमने कहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसके ऊपर काम का हाल क्या है, चाइना का रिएक्शन क्या है, वो हम सबको पता है। अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने अमेरिका को किसी किस्म की फैसिलिटेशन दी तो उसे हम एक्ट ऑफ एनिमोसिटी कर। सी पैक, जिसको हमने कहा गेम चेंजर है, जिसको हमने कहा कि गोल्ड माइन है, जिसको हमने कहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसके ऊपर काम का हाल क्या है, चाइना का रिएक्शन क्या है, वो हम सबको पता है और वो क्यों है वो भी सबको पता है। आपको 2-3 हवाले में जल्दी जल्दी दे दूं। एक तो उन्होंने कहा था कि सी पैक के मुतालिक जो इन्वेस्टमेंट और कर्जे हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। हमने वो जाके मुतालबे पर, IMF ने कहा हम आपको अगली किस्त नहीं देंगे अगर आपने हमें ये ना बताया कि चाइना ने आपको किस कंडीशन के ऊपर लोन्स दिए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि चाइना जो है वो देख रहा है, वो भी मॉनिटर कर रहा है सूरत हाल में जो चेंज हो रही है अफगानिस्तान में। वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो उसका दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान जिसके साथ सी पैक है, वहाँ पर अमेरिका जो है वो धरना दे के बैठा हुआ हो, फ़ज़ाई एयर जो हमारी हदूद हैं उसको इस्तेमाल कर रहा हो, अटैक कर रहा हो। आपको याद होगा हमारे चीफ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो तो अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वहाँ से मिसाइल फेंकेंगे। आपको याद होगा एक मिसाइल जो गिरा था हमारे इलाके में और कितने लोगों की अमवात हुई थी और शहादत हुई थी, वो सब कुछ हमारे सामने है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक तो फोरम बिल्कुल यही है कि वो बैठ के बात की जाए और अपोजिशन को इंगेज किया जाए। ऐसे नेशनल इश्यूज़ का फैसला यूनिलैटरली नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके बारे में कैटेगोरिक बयान देना चाहिए कि हमारी इसके ऊपर पोजीशन क्या है। देखिए, CIA का चीफ पाकिस्तान का दौरा करता भी, आपने क्यों खुफिया रखा उसको? अमेरिका के अखबारों में उसके बयान छप रहे हैं, पूरी दुनिया में उसके बयान छप रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, ना हमारी पार्लियामेंट को पता है। इस तरह के विजिट जरूरी नहीं है। बुखारी साहब का, जावेद बुखारी साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि मुझे देखो ना, पिछली दफ़ा एक प्रोग्राम में मैंने दुख का इज़हार किया था कि जब उसामा वाला वाक़या हुआ मैं पाकिस्तान से बाहर था। अब यकीन करो मैं अपने आप को इतना बेबस बतौर पाकिस्तानी महसूस कर रहा था। मेरे दोस्त ने, अपने बात से हमारे दोस्त ने बताया कि क्या हो रहा है, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मेरे मुल्क का प्रेसिडेंट, मेरे मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी मुझे कॉन्फिडेंस में तो ले कि क्या हो रहा है। रात थी सारी यहाँ पे पाकिस्तान में, हम उधर जाग रहे थे। मुझे बताया अमेरिका के सदर ने कि मेरे मुल्क में क्या हुआ। और ये जो बात आप कर रहे हो ना, और जो बात बुखारी साहब ने की, बुखारी साहब कहते हैं कि अगर CIA का चीफ यहाँ पे आया है तो मेरा राइट है जानने के लिए कि वो क्या कह गया, वो क्यों मिला। इसके लिए जो कंट्रोवर्शियल ये इशू बना है उसकी 2 वजूहत हैं। एक वो स्टांस है जो हमारी हुकूमत के एहलकार ले रहे हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया जावेद साहब ने। एक वो मौक़िफ़ है जो अमेरिकन एहलकार और अमरीकी मीडिया ले रहा है। अमरीकी मीडिया और बार बार एक दफ़ा नहीं, और जितने भी रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन है, वो ये कह चुके हैं कि जो मुआहदा हमारा 2002 में हुआ था उसके तहत हम पाकिस्तान से फैसिलिटेशंस मांग रहे हैं फॉर आवर मॉनिटरिंग एंड आवर ऑफेंसिव इन अफगानिस्तान। इसके बारे में हमने शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान सुन लिया। जो मरियम कह रही हैं वो ये है कि चाहे वो इशू अड्डों का हो, चाहे वो इशू कश्मीर का हो, जो प्लेटफॉर्म है
सियासत का, जो मुल्क का, रियासत का, वो है नेशनल असम्बली। उसमें इनके ऊपर कैटेगोरिक स्टेटमेंट और बयान आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। दो बातें याद रखिए, एक तो ये कि जो फैसिलिटेशन का नाम है ना, इसी फैसिलिटेशन ने हमसे 2 अड्डे दिलवाए थे, शमशी एयरबेस और जैकबाबाद एयरबेस। ये रियलिटीज़ हैं, ये ख्वाब की बातें नहीं हैं। उस वक्त भी फैसिलिटेशन कहा गया था, 2002 का मुआहदा निकाल के पढ़ लीजिए, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं था कि आप हमें 2 अड्डे देंगे, लेकिन ले लिए उन्होंने। लिहाजा अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। तब हम कोशिश कर रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तालिबान की या किसी भी वारिंग फैक्शन की सपोर्ट करें। अब सूरत हाल ये है कि जो वहाँ रैम्पेज पर हैं, जो काबल को घेरे हुए हैं, जो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, वो कैटेगोरिक ज़बान में कह रहे हैं कि अगर किसी पड़ोसी मुल्क में, जावेद साहब आपने भी मेरे साथ वो बयान पढ़ा था, अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने अमेरिका को किसी किस्म की फैसिलिटेशन दी तो उसे हम एक्ट ऑफ एनिमोसिटी करा